जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गणगौर की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री लगती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के तीज के दिन गणगौर की पूजा की जाती है। चैत्र मास के नवरात्रि के तीसरी नवरात्रि के दिन गणगौर की पूजा करने का विधान है। गणगौर का त्यौहार इस बार 11 अप्रैल को मनाई जाएगी और इसमें कौन कौन से सामग्री लगते हैं आइए जानते हैं। गणगौर की पूजा के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही कम सामग्री में गणगौर की पूजा हो जाती है। और गणगौर का जो त्यौहार है वो पूरा 16 दिनों तक चलता है। होली के बाद दिन से ही गणगौर का त्यौहार शुरू हो जाता है। कुंवारी लड़कियां मनभावन पति के लिए करती हैं और शादीशुदा महिलाएं, सुहागन महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए ये व्रत रखती हैं। तो इसलिए इस व्रत में आपको जो भी सामग्री चाहिए मैं आपको एक एक करके बता रही हूँ और इसमें आप 16 श्रृंगार जरूर करें। 16 श्रृंगार करके आपको पूजन के लिए जाना है, क्योंकि इसमें माता पार्वती और ईश्वर जी के स्वरूप यानी शिव जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो इन सामग्रियों में सबसे पहले हमें दूब घास ले लेनी है। दूब घास के बाद में हमें हल्दी की गांठ जरूर लेनी है। हल्दी की गांठ हो गई, हल्दी, रोली, मौली, सुपारी, ये सारी चीज़ें हमें रख लेनी है। फिर हमें एक मिट्टी का कंडवारा चाहिए, छोटा कंडवारा आप ले लें। उसमें आप ओड़ा कोड़ा हम लोग जो करेंगे उसके लिए अंगूठी चाहिए चांदी की, सुपारी चाहिए, हल्दी की गांठ आपको 2 ले लेनी है और कॉइन यानी सिक्का। आप सिक्का चाहे तो चांदी की ले सकते हैं या नॉर्मल सिक्का भी आप ले सकते हैं। इन सबको एक कंडवारे में रख करके इसमें पानी भर लिया जाता है और फिर इसी से हम लोग ओड़ा कोड़ा करते हैं। 1 लोटा जल, क्योंकि जल से ही हमारे छींटे पड़ेंगे, जो भी हम लोग धूप से छींटे लगाएंगे। और ईश्वर गौरा जी को इसी से आरती भी की जाती है। गणगौर की पूजा में लोटे से ही आरती की जाती है। तो हम लोग इस प्रकार से जल के छींटे दूब घास को हाथ में लेकर के लगाते हैं। तो दूब घास आप ज़्यादा मात्रा में लें और उसके 2 भाग कर लें और उसमें मौली धागा बांध करके 2 भाग कर लें, जिससे कि हम लोग छींटे लगाएंगे। वस्त्र स्वरूप गौरा माता को चुनरी या फिर ब्लाउज का पीस आप चढ़ा सकते हैं। और ईश्वर जी के लिए आप चाहें तो एक रुमाल या फिर आप मौली धागा चढ़ा सकते हैं। और गणगौर की पूजा में गूने का विशेष महत्व होता है। गूने या घेवर, जिस भी लड़की की नई शादी होती है उसके ससुराल से उसके लिए गूने, घेवर आदि मंगाए जाते हैं, उसको आस पड़ोस में बांटा जाता है। गूने जो होते हैं वो मैदे की मिठाई होती है। और आपको श्रृंगार की 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर से गणगौर माता को अर्पित करनी है। आप जितना ज़्यादा श्रृंगार का सामान गणगौर माता को अर्पित करेंगे उतना ही अखंड सुहाग आपको प्राप्ति होती है। तो श्रृंगार के सामान में आप कुमकुम, रोली, कांच, मेहंदी और जितने भी चूड़ी हो गए, काजल हो गए, ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है। फिर हमें जो दीवार पे टिक्की लगानी होती है उसके लिए हमें काजल, मेहंदी और रोली से हम लोग 16 टिक्की लगाते हैं। अगर आप एक दिन के गणगौर पूज रहे हैं तो भी आप 16 टिक्की लगाएंगे। और ईश्वर गौरा जी का अगर आप अकेले पूज रहे हैं तो आप अपने घर में ईश्वर गौरा जी की इस प्रकार से मूर्तियाँ मिलती है वो ला सकते हैं, या फिर आपको बाजार से रेडीमेड मूर्तियाँ भी मिल जाएंगी, या आप घर पर भी मूर्तियाँ बना सकते हैं। तो उनको आप घर पर लाकर पूज सकते हैं। और अगर आप 16 दिन की पूज रहे हैं तो जहाँ कहीं भी आपने गणगौर बिठाई है आपको अंतिम दिन भी वहीं जा करके पूजा अर्चना करना होता है। तो इस प्रकार से आप जो भी सामग्री है उनको लेकर के आपको गणगौर माता के जहाँ पे आपने बिठाया वहाँ पे जाकर के आप पूजन कर सकते हैं। और गणगौर की पूजा में श्रृंगार का विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आप जब भी पूजन करने के लिए जाएं तो आप 16 श्रृंगार करके जाएं। जितना ज़्यादा श्रृंगार करेंगे उतना ही ज़्यादा गौरा माता प्रसन्न होती है और आपको सुहाग भाग का आशीर्वाद देती है। और जब भी एक आपको क्या करना है, ईश्वर जी और गौरा जी के गठबंधन के लिए हमें मौली धागा भी अवश्य ही रख लेनी है, क्योंकि मौली धागा से उनका गठबंधन किया जाता है। और जब भी आप गूने या फिर जो घेवर का प्रसाद लेकर के गणगौर माता को पूजने के लिए जाते हैं तो अगर आपने उद्यापन कर लिया है तो फिर आपको 8 गूने चढ़ाने हैं। और फिर वहाँ से गूने बदलने का भी रिवाज होता है कि आपने जो गूने चढ़ाए उसको वहीं चढ़ा रहने दें और वहाँ से बदल करके आपको दूसरों के चढ़ाए हुए गूने घर लेकर के आना होता है। और आप जब टिक्की के लिए जो भी काजल, मेहंदी और रोली लेकर के जाते हैं आप उसको वहाँ टिक्का लगाने के बाद जब घर वापस आए तो अपने मुख्य द्वार पर भी आपको उन्हीं चीज़ों से तिलक या टीका लगा करके ही घर में प्रवेश करना चाहिए। और जो श्रृंगार पिटारी आपने गणगौर माता को चढ़ाई है उनमें से कोई एक सामान आप अपने लिए जरूर वापस लेकर के आए। या तो आप सिंदूर ला सकते हैं या चूड़ी वगैरह, कुछ भी जो चढ़ाते हैं अर्पित करने के बाद आप उसको घर लेकर के आए और उसको आप जरूर से उस दिन पहने। और आप जो लोटे का जल है
उससे आपको क्या करना है, सूर्य देव को अर्घ देनी है। जब आपकी पूजा हो जाए, जब कथा सुनते हैं तो कथा हम लोग किससे सुनते हैं, हाथ में गेहूं लेकर के हम लोग कथा सुनते हैं। और जो ये गुणे हैं, गुणे आप चाहे तो अगर आप उद्यापन कर रहे हैं तो आपको हर 16 जनों के लिए 16-16 गुणे बनाने हैं और उन 16 महिलाओं के हाथ से आपको गुणे ईश्वर गौरा जी को चढ़ाना होता है, गणगौर माता को अर्पित करनी होती है। फिर जो हमने कहानी सुनी थी हाथ में गेहूं लेकर के, उसी से हमें सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद इस प्रकार से हम लोग अर्घ देने के बाद गोल गोल घूमते हैं और घाघरे का शेप बनाते हैं। इससे मस्ती करते हुए औरतें गीत गाती है, एल खेल नंदी जाए यो पानी कत जासी आधो जासी अली गली आधो से नासी। इस प्रकार से ये हम लोग सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद में हमारी गणगौर पूजा हो जाती है कंप्लीट। उसके बाद आप चाहें तो गणगौर के जो उद्यापन करने के लिए जिन महिलाओं को बुलाए हैं उनको आप जिमा सकते हैं और जिमाने के पश्चात सभी के चरण स्पर्श जरूर करें और जितने ज़्यादा हो सके अपने बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। आशा है आपको सामग्री समझ आ गई होगी। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको गणगौर से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगा। गणगौर की उद्यापन विधि भी आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएगी, तो आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। गणगौर के गीत भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप रेगुलर हमारे वीडियो को देखेंगे और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय गणगौर माता की जय।